वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र बेटा बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए हम इकोनॉमिक्स का पेपर लेके आए, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, यहां देखो बोला गया है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, ये वाला बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लेना और आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, बड़े आसानी से बता दूंगा। बस यही तरीका है यहां से लेकर यहां तक करने का, बस कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। मांग की, देखो आपसे पूछेगा कि मांग की आय लोच को समझाइए। अब इस प्रकार से आएगा कि मांग की आय लोच जो होती है उसको समझाइए। तो ऐसे हम कैसे समझेंगे मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे तरीके से। आप पेपर हैकर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार चैनल पे आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करा दो। देखो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूं। देखो यहां बोला गया है वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिमाण स्वरूप उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मांग में जितना परिवर्तन होता है। देखो बोला गया है कि किसी, मतलब पहले स्टार्टिंग से करते हैं दोबारा से। देखो कह रहा है वस्तु की कीमत के स्थिर रखने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु की मांग में जितना परिवर्तन होता है उस प्रकार, देखो कह रहा है, या फिर इस प्रकार आय परिवर्तनों के प्रति मांग की संवेदनशीलता को मांग की आय लोच कहते हैं। देखो यहां सिंपल तरीके देख लेना, दोबारा से रिपीट करते हैं, समझ जाओगे। कह रहा है कि वस्तु की कीमत के स्थिर रखने पर, मतलब कोई वस्तु है उसकी कीमत को हमने स्थिर रख दिया, और उपभोक्ता मतलब कि आप लोगों, आप खरीदने आए उस वस्तु को, ठीक है, और हमने उस वस्तु की कीमत को स्थिर रख दिया। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिमाण स्वरूप, यहां बोला गया है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ, या तो वो कम हुई उसकी आय या फिर ज्यादा हो गई, ठीक है, उसमें परिमाण स्वरूप उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु, मतलब उपभोक्ता आपके द्वारा खरीदी जाने वाली कोई वस्तु, उपभोक्ता आप हो, खरीदने वाले तुम हो, तो उसके वाली वस्तु में कह रहा है वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, या जितना भी परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन हो मतलब कि कम बढ़ जो भी हुआ, इस प्रकार आय परिवर्तन के प्रति मांग की संवेदनशीलता, ठीक है, या फिर संवेदनशीलता को मांग की क्या कहते हैं, लोच कहते हैं। मांग की आय लोच कहते हैं, मांग की आय लोच। अब देखो यहां समझ लो, ये आप सूत्र देख रहे हैं नीचे वाला, इससे आप समझ जाओगे। यहां बोला गया है मांग की आय लोच की परिभाषा क्या होगी, मांग के प्रतिशत परिवर्तन, मतलब हमारी मांग में परिवर्तन जो हुआ है जो वस्तु में खरीदने में, और आय में प्रतिशत परिवर्तन जो आया है उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की आय लोच कहते हैं। आपको याद हो गया, याद रखना, मांग के प्रतिशत में परिवर्तन और आय में प्रतिशत में परिवर्तन के अनुपात को, बीच में जो अनुपात लगा हुआ है ना, तो इसको कहेंगे अनुपात को हम मांग की आय लोच कहते हैं। परिभाषा याद, बात खत्म। कभी भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो आप सिंपल कह देना, कभी ये पूछ रहा है कि मांग की आय लोच की परिभाषा क्या होती है, तो मांग के प्रतिशत परिवर्तन और आय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। बस इतना कह दो, सूत्र खत्म, बस खत्म, यही करना था इसमें। अब देखो दो एक वैज्ञानिक थे, या फिर इसको हम बुद्धि कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, बुद्धिमान भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। अब यहां क्या थे, अब उन्होंने क्या कहा, या शास्त्री भी कह सकते हैं इनको। एक हेग नाम के थे और एक स्टेनियर नाम के थे। स्टेनियर और हेग के अनुसार क्या था, इन दोनों विद्वानों ने ये बताया कि मांग की आय लोच किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं में होने वाले परिवर्तन, ये बोला गया मांग के प्रतिशत परिवर्तन, और क्रेता मतलब खरीदने वाले, सही है, और क्रेता मतलब खरीदने की आय, देखो खरीदने की आय में होने वाले अनुपातनीय परिवर्तन के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। तो वही हमसे बोला गया है। आप यहां से लेकर यहां तक जो आपने लिखा है वो इतना लिख देना कि मांग में परिवर्तन मतलब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और क्रेता मतलब कि उपभोक्ता को क्रेता बोलते हैं, और उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। बात खत्म, हो गया पूरा सूत्र याद। बस इतना करना है भाई, कुछ नहीं करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।